हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं वी एस लखवाड़ वी एस टेक्निकल एंड साइको क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सेल बैटरी की वीडियो में जो अगली वीडियो है वो है आपकी बैटरी की क्षमता। बैटरी की क्षमता और बैटरी की दक्षता, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों की वीडियो अलग अलग बनेंगी। बैटरी की क्षमता क्या होती है, तो कोई भी मशीन है, युक्ति है, उपकरण है, हर मशीन उपकरण या अपन माने कि आदमी की क्षमता कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। सिंपल सा अपन समझे कि भाई एक आदमी है वो 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, एक आदमी 6 किलोमीटर दौड़ सकता है, एक आदमी 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, और जो मैराथन की दौड़ करते हैं वो 42 किलोमीटर भी दौड़ जाते हैं। तो ये होती है हर आदमी की, हर युक्ति की, हर मशीन की ऐसे अलग अलग क्या होती हैं, क्षमताएँ होती हैं। ऐसे ही बैटरी की भी क्या है, क्षमता। अब बैटरी ऐसा तो नहीं 3 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में करेगी, या अपने पास 1600 मीटर की दौड़ 2 मिनट में या 5 मिनट में, तो ऐसी कोई क्षमता नहीं है। अब बैटरी की क्षमता क्या होती है, तो बैटरी की जो क्षमता है, यदि इसको अपन परिभाषा के रूप में लिखना चाहें, परिभाषा के रूप में, तो बैटरी की क्षमता की परिभाषा क्या बनती है, इसी को अपन को समझना है। तो बैटरी की क्षमता क्या होती है, तो किसी बैटरी, कोई भी बैटरी हो अपने पास, किसी बैटरी के आउटपुट को ही निम्न की किताबों में लिखा जाता है क्या, निर्गत। तो आउटपुट में मिलने वाली धारा, आउटपुट में मिलने वाली धारा एवं समय बोले तो कितने घंटे तक वो धारा मिल रही है का गुणनफल बैटरी की क्षमता कहलाता है। तो बैटरी की क्षमता क्या हुई, परिभाषा में समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? तो बैटरी की परिभाषा क्या बोल रही है, तो बैटरी की परिभाषा कह रही है कि किसी बैटरी के आउटपुट में, आउटपुट से मतलब है जिस समय बैटरी के ऊपर कोई ना कोई लोड या कोई ना कोई भार अपन ने लगा रखा है, तो किसी बैटरी के आउटपुट को ही अपन निम्न पैटर्न में बोलते हैं निर्गत। किसी बैटरी के निर्गत में मिलने वाली धारा, मिलने वाला जो करंट है, कितने एम्पियर की वो धारा अपन को दे रही है, तो मिलने वाली धारा, और धारा का जो मान आता है, धारा का जो मात्रक है, तो वो कौन है, एम्पियर, और एम्पियर का जो प्रतीक है वो ए। तो कितने एम्पियर की धारा, तो निर्गत में मिलने वाली धारा एवं समय, मतलब कितने समय तक मिली। अब वो समय जो लेना है वो किस में लेना है, घंटे में लेना है। भाई 1 घंटे के लिए मिली, 2 घंटे तक चली बैटरी, 6 घंटे चली, या पूरे 12 घंटे चली, या 24 घंटे चली, तो मिलने वाली जो धारा है एम्पियर में होनी चाहिए, समय जो है वो घंटे में होना चाहिए। तो किसी बैटरी के आउटपुट में, निर्गत में मिलने वाली धारा एवं समय का जो गुणनफल आएगा, उसको अपन बोलेंगे उस बैटरी की क्षमता। और हर बैटरी की क्षमता अलग अलग होती है। अब अपने पास में कोई भी अपने पास क्षमता है या दक्षता है, तो अपन दर्शाते हैं भाई आदमी 3 किलोमीटर दौड़ रहा है, या आदमी 20 किलो वजन उठा सकता है, तो वो उसकी क्या है, कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है। अब अपने पास में दूसरा, इसी परिभाषा को अपन बैटरी की क्षमता यदि अपन लिखना चाहें, तो बैटरी की क्षमता बराबर एम्पियर गुणा घंटे, या इसी को अपन बोलेंगे एम्पियर हावर, या फिर इसी को अपन लिखते हैं AH। इसी को क्या लिखते हैं, AH। तो अब अपने पास में चाहे अपन एम्पियर घंटे लिख दें, या इसको अपन इंग्लिश में एम्पियर हावर बोल लें, या इसको अपन शॉर्ट में AH बोल लें, तीनों बातों का अर्थ एक ही है। तो बैटरी की जो क्षमता है वो किस में आएगी, एम्पियर घंटे में आएगी, या एम्पियर हावर्स में आएगी, या फिर AH में आएगी। अब AH जो है वो एम्पियर घंटे का ही शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, AH। अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई बैटरी की क्षमता बराबर क्या होता है, तो अपन इनमें से तीनों को आंसर के रूप में दे सकते हैं। मान लो उसने A ऑप्शन में ये दिया, B ऑप्शन में ये दे दिया, C में ये दे दिया, और नीचे दे दिया ये सभी, तो ये सारी बातें एक ही हैं। लिखने का तरीका अलग अलग है, उनको दर्शाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अर्थ जो है ये एक ही है। एम्पियर घंटे लिखें, एम्पियर हावर लिखें, या AH लिखें।
अपने पास में कुछ अगला जो क्वेश्चन यदि बनता है भाई बैटरी की क्षमता दर्शाई जाती है, तो बैटरी की क्षमता दर्शाई जाती है तो वो एम्पियर हावर में दर्शाई जाएगी, एम्पियर घंटे में ही दर्शाई जाएगी। अब अपने पास में तो बैटरी की क्षमता बराबर एम्पियर गुणा क्या हो गया, घंटे। इसको सीधा अपन के पास क्वेश्चन में समीकरण भी पूछ सकता है वो। अब अगले पास अपने पास में क्वेश्चन आएगा कि भाई बैटरी की जो क्षमता है, ये बैटरी की जो क्षमता होती है ये कितनी प्रकार की होती हैं। तो बैटरी की क्षमता को भी दो श्रेणी में बांट दिया, एक तो होती है बैटरी की पूर्ण क्षमता और एक होती है बैटरी की सामान्य क्षमता। तो बैटरी की पूर्ण क्षमता मतलब पूरा काम कितना कर सकती है बैटरी, तो पूर्ण क्षमता की परिभाषा क्या होगी, तो किसी बैटरी को फुल चार्ज अवस्था से, किसी बैटरी को फुल चार्ज, या अपन इसको लिख सकते हैं पूर्ण आवेशित। निम्मी जो हिंदी है इसी में अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पूर्ण आवेशित। तो किसी बैटरी छूट गया, मैं बैटरी को ऊपर लिख देता हूँ। किसी बैटरी की फुल चार्ज या पूर्ण आवेशित अवस्था से, कौन सी कंडीशन से, पूर्ण आवेशित फुल चार्ज अवस्था से पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था तक, पूर्ण डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को ही अपन निम्मी में निरावेशित, इसी को क्या बोलेंगे, निरावेशित अवस्था या कंडीशन तक प्रदान की गई क्षमता। भाई अपन को बैटरी ने फुल चार्ज अवस्था से डिस्चार्ज, पूर्ण डिस्चार्ज, ये ध्यान रखना, पूर्ण डिस्चार्ज है और पूर्ण ही चार्ज है। तो फुल चार्ज है, पूर्ण चार्ज है बैटरी, पूर्ण आवेशित है, और जब तक पूर्ण निरावेशित नहीं हो जाती, पूरी तरीका से फुल डिस्चार्ज नहीं हो जाती, उस अवस्था तक बैटरी कितनी क्षमता अपन को प्रदान करती है, उस क्षमता को तो बोला जाता है बैटरी की पूर्ण क्षमता। मतलब बैटरी अपन ने फुल चार्ज कर ली और उसके बाद अपन ने उस बैटरी को बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं बचा, पूर्ण डिस्चार्ज किया, ये ध्यान रखना, पूर्ण डिस्चार्ज या पूर्ण निरावेशित कर दिया, तो वो अवस्था कहलाती है बैटरी की पूर्ण निरावेशित अवस्था। और उस अवस्था तक जितनी अपन को उसने क्षमता प्रदान की है वो कहलाएगी उसकी पूर्ण क्षमता। या पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था तक प्रदान किए गए एम्पियर इनटू घंटे का जो मान आएगा, भाई कितने एम्पियर उसने और कितने घंटे तक दिए, उस क्षमता को बोला जाएगा बैटरी की पूर्ण क्षमता। अब बैटरी को बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया, एक अपन ने पढ़ी थी डिस्चार्ज अवस्था और एक पढ़ी थी अपन ने मृत अवस्था। डिस्चार्ज के बाद जो अवस्था है, डिस्चार्ज से भी घटिया जो अवस्था हो जाती है बैटरी की, डिस्चार्ज से भी कम आवेश जब होता है, उस अवस्था को अपन बोलते हैं मृत अवस्था। तो यदि अपन चर्चा करें यहाँ सीसा संचायक सेल के बारे में, लेड एसिड सेल या अम्लीय सेल के बारे में, तो ये अपने पास तरल द्रव्य सेल भी यही है, क्योंकि इसमें H2SO4 का घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा रहता है, तो द्रव्य या तरल सेल भी इसको बोलते हैं। तो डिस्चार्ज अवस्था में कब आ रही थी बैटरी की डिस्चार्ज अवस्था आ रही थी जब बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज मिल रहे थे, 1.8। यदि अपन से बैटरी से मिलने वाली वोल्टेज का मान 1.8 से भी नीचे हो गया तो वो बैटरी की कौन सी अवस्था है, मृत अवस्था। और मृत अवस्था के बाद बैटरी को अपन सामान्य तरीके से चार्ज नहीं कर सकते, बैटरी को अपन सामान्य तरीके से चार्ज नहीं होगी बैटरी। तो बैटरी सामान्य तरीके से चार्ज नहीं होगी तो फिर अपन ने चार्जिंग की विधि में एक विधि भी पढ़ी थी जिसका नाम था ट्रिकल चार्जिंग, जो मृत बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए काम में आती है। तो इस ट्रिकल चार्जिंग विधि के द्वारा जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो इस बैटरी में बैटरी 1 हफ्ते तक भी चार्ज हो सकती है। तो ये जो अपन ने उपयोग लिया है, क्या ये उपयोग सही है, व्यवहारिक है ये उपयोग? क्या इस तरीके से बैटरी को उपयोग लेना चाहिए कि एक बार ऐसी डिस्चार्ज कर दो कि 7 दिन तक उसको चार्ज में लगाना पड़े? क्या इस तरीके से उपयोग लेना चाहिए? तो ये जो उपयोग है ये व्यवहारिक नहीं है, ये उपयोग लेने का जो तरीका है ये गलत है, ये बैटरी को उपयोग लेने का तरीका गलत है। आज अपन की बैटरी डिस्चार्ज होगी, अब अपन ट्रिकल चार्जिंग पे लगा के 7 दिन तक इंतजार करते हैं भाई बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज होगी।
बैटरी को चार्ज होने का इंतज़ार 7 दिन तक करेंगे, तो क्या ऐसी बैटरी का उपयोग ऐसी बैटरी का नहीं, इस तरीके से क्या बैटरी का उपयोग करना चाहिए? तो इस तरीके से बैटरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। सामान्य जो तरीका होता है बैटरी का उपयोग करने का वो ये है कि बैटरी को उपयोग तब तक लो जब तक बैटरी क्या हो, डिस्चार्ज। तब तक उपयोग मत लो कि बैटरी मरी जाए, बैटरी मृत अवस्था में आ जाए। डिस्चार्ज होने तक उपयोग में लेना है, मरने तक उपयोग में नहीं लेना। तो बैटरी डिस्चार्ज कब होगी? जब अपने पास में बैटरी 1.8 वोल्ट का आउटपुट दे रही है, या फिर अपन लिख सकते हैं कि भाई 1.18 आपेक्षिक क्या रह जाए, इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक जो घनत्व है, तनु H2SO4 के घोल का आपेक्षिक जो घनत्व है वो कितना हो जाना चाहिए, 1.18। तब तक अपन को बैटरी को उपयोग में लेना चाहिए। इससे कम यदि हो रहा है तो बैटरी फिर वही अवस्था में आ जाएगी, मृत अवस्था में। तीसरा अपन ये बोल सकते हैं भाई बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट से जब तक बुलबुले निकल रहे हैं, अब वो धीरे धीरे ही निकलते हैं भले, अब बुलबुले निकल रहे हैं, अब बुलबुले निकलते हैं इसका मतलब वो यदि लगातार आ रहे हैं तो बैटरी चार्ज है, और धीरे धीरे आ रहे हैं तो बैटरी डिस्चार्ज है। बुलबुले निकलते हैं तो बुलबुले निकलने की 3 कंडीशन है, एक तो वो लगातार आ रहे हैं, एक वो धीरे धीरे आ रहे हैं। अब धीरे धीरे आ रहे हैं और यदि नहीं आ रहे, बैटरी में अंदर बुलबुले आना बंद हो गया, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और उसके बाद उसको उपयोग में नहीं लेना। तो ये पूर्ण क्षमता तो तब बनेगी बैटरी की जब बैटरी को पहले तो अपन पूरी तरीके से चार्ज कर लें, पूरी तरीके से आवेशित कर लें, और उसका तब तक यूज करें जब तक वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो जाती, पूर्ण रूप से निरावेशित नहीं हो जाती। लेकिन इस तरीके से जब उपयोग करेंगे, अपन ने बिल्कुल डिस्चार्ज कर दी बैटरी, बिल्कुल डिस्चार्ज कर दी तो बैटरी मृत अवस्था में आ गई। अब पूर्ण रूप से डिस्चार्ज मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं बचा, जबकि डिस्चार्ज अवस्था होने तक बैटरी के अंदर वोल्टेज होने चाहिए थे 1.8 वोल्ट। अब कुछ भी नहीं मिल रहा, बैटरी का आउटपुट 0 है, तो वो अवस्था कहलाएगी मृत अवस्था। और मृत अवस्था के बाद बैटरी सामान्य तरीके से चार्ज नहीं होगी, और सामान्य तरीके से चार्ज नहीं होगी तो बैटरी को करना पड़ेगा ट्रिकल विधि के द्वारा चार्ज, और ट्रिकल विधि में 1 सप्ताह तक इंतजार बैठे रहो, भाई बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये उपयोग जो है ये गलत है। तो बैटरी की सामान्य क्षमता, बैटरी की पूर्ण क्षमता अपने उपयोगी नहीं है, लेकिन होती क्या है इस बात को समझना जरूरी है। तो बैटरी की पूर्ण क्षमता का, या बैटरी को पूर्ण क्षमता से उपयोग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो बैटरी को पूर्ण क्षमता से उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अब बैटरी की एक होती है सामान्य क्षमता। अब सामान्य का मतलब है जनरली अपन कैसे यूज बैटरी को करते हैं, और सामान्य तरीके से जो उपयोग कर रहे हैं उस समय पे कितने एम्पियर की धारा बैटरी कितने समय तक अपन को प्रदान कर रही है, उसको अपन बोलते हैं बैटरी की सामान्य क्षमता। तो दूसरा जो क्षमता का प्रकार है वो है बैटरी की सामान्य क्षमता। भाई जनरली अपन कैसे यूज करना चाहिए बैटरी को, तो बैटरी की फुल चार्ज अवस्था से, बैटरी की फुल चार्ज या फुल के चार्ज अपन लिख सकते हैं पूर्ण आवेशित या फुल चार्ज अवस्था से डिस्चार्ज अवस्था तक। पूर्ण डिस्चार्ज तक नहीं है, ये ध्यान रखना। भाई यहाँ तो अपन ने क्या लिखा है, पूर्ण डिस्चार्ज, यहाँ पर ने केवल क्या लिखा है, डिस्चार्ज। इस बात को थोड़ा सा, इन दोनों बातों में अंतर है, इसी को समझना है। डिस्चार्ज अवस्था तक मिलने वाली धारा एवं समय का गुणनफल सामान्य क्षमता कहलाता है, सामान्य क्षमता कहलाता है। तो फिर सामान्य क्षमता क्या हुई, तो किसी बैटरी के पूर्ण चार्ज अवस्था से, कोई भी बैटरी XYZ उसकी फुल चार्ज अवस्था से, उसकी पूर्ण चार्ज अवस्था से कौन सी अवस्था तक काम में लेनी है, डिस्चार्ज। यहाँ पर ने लिखी है पूर्ण डिस्चार्ज, फुल डिस्चार्ज हो जाए बैटरी। यहाँ तो अपन ने लिखी डिस्चार्ज अवस्था। अब डिस्चार्ज अवस्था के बारे में अपन अभी चर्चा कर चुके हैं। भाई यदि अपने पास सीसा संचायक सेल है तो ये फुल
डिस्चार्ज अवस्था कब आती है, तो ये आती है 1.08 वोल्ट होने पर। और यदि अपने पास में एडिशन सेल या क्षारीय सेल या निकल आयरन सेल या निकल कैडमियम सेल है, तो एडिशन जो सेल है ये निकल आयरन सेल का ही दूसरा नाम है, और निकल आयरन सेल का सुधरा हुआ जो रूप है वो है निकल कैडमियम सेल। तो निकल आयरन हो या फिर निकल कैडमियम सेल हो, इन सेल में अपने पास याद रखना ये सेल डिस्चार्ज होना चाहिए लास्ट कितने 1.1 वोल्ट तक। तो अपन दोनों की चर्चा कर रहे हैं भाई, अपने पास सीसा संचायक है, अब चार्ज और डिस्चार्ज, फिर वापस चार्ज और वापस से डिस्चार्ज। ये जो उपयोग हो रहा है सेलों का, ये सेल प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं? भाई बहुत से दिमाग में ये चल रहा होगा ये 2-3 सेलों के नाम क्यों लिखे हैं, या गौर से पढ़ो, चार्ज और डिस्चार्ज, फिर वापस से चार्ज और डिस्चार्ज। तो चार्ज डिस्चार्ज मतलब वापस से जो चार्ज हो सकते हैं वो सेल सेकेंडरी हैं, और सेकेंडरी सेल अपने पास 3 ही हैं, सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम और निकल आयरन सेल। निकल आयरन सेल को ही एडिशन सेल, या इन निकल आयरन निकल कैडमियम जो सेल हैं इन्हीं को बोला जाता है क्षारीय सेल। इन्हीं को क्या बोला जाता है? क्षारीय सेल। तो इन क्षारीय सेल या निकल आयरन निकल कैडमियम सेल या एडिशन सेल को कितने वोल्ट तक डिस्चार्ज करना चाहिए? 1.1 वोल्ट तक। और सीसा संचायक सेल को कितने वोल्ट तक? 1.8। यदि इससे नीचे इनकी वोल्टेज गिरती है तो फिर सेल की खतरनाक अवस्था है, जिसको अपन बोलेंगे मृत अवस्था। और मृत अवस्था में यदि कोई सेल चला गया है तो फिर उसको ट्रिकल विधि के द्वारा ही चार्ज किया जाएगा। तो इस परिभाषा में पूर्ण क्षमता और सामान्य क्षमता अंतर क्या है? पूर्ण क्षमता में भी बैटरी फुल चार्ज है, सामान्य क्षमता में भी बैटरी फुल चार्ज है, लेकिन डिस्चार्ज का अंतर है। पूर्ण क्षमता में बैटरी को पूरी तरीक़ा से डिस्चार्ज करना है, लेकिन सामान्य क्षमता जब देखनी हो बैटरी की तो उसको केवल उसकी डिस्चार्ज निरावेशित अवस्था तक ही डिस्चार्ज करना है। उसका निरावेशन केवल डिस्चार्ज निरावेशित अवस्था तक ही करना है। मतलब सीसा संचायक सेल है तो 1.8 वोल्ट आने तक उसको अपन काम में लेंगे, और निकल आयरन निकल कैडमियम या एडिशन सेल है तो 1.1 वोल्ट तक उसको अपन उपयोग में लेंगे। और इस अवस्था तक मिलने वाली धारा, मतलब इस कंडीशन तक डिस्चार्ज होने तक कितने अपन को एम्पियर की धारा मिली और कितने समय तक मिली, तो समय का मान यहाँ घंटों में लेना है। तो एम्पियर और घंटे का जो गुणनफल आएगा वो उस बैटरी की सामान्य क्षमता कहलाएगी। अब अपने पास में टॉपिक ये ज़्यादा लंबा नहीं है, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो अपन के यहाँ से भी आते हैं, न्यूमेरिकल अपने यहाँ से भी आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि बैटरी की क्षमता क्या होती है। तो किसी बैटरी के आउटपुट या निर्गत में मिलने वाली धारा और समय, घंटे का जो गुणनफल आता है उसको अपन बैटरी की क्षमता, तो बैटरी की क्षमता बराबर हो गया एम्पियर गुणा घंटे, क्योंकि धारा का मान एम्पियर में आएगा, या इसको एम्पियर हावर लिख सकते हैं या शॉर्ट में AH। तो बैटरी की क्षमता किस में दर्शाई जाएगी? AH में। क्षमता कितने प्रकार की है? 2, पूर्ण क्षमता और सामान्य क्षमता। पूर्ण क्षमता में बैटरी को किस अवस्था तक डिस्चार्ज किया जाएगा? हाफ डिस्चार्ज किया जाएगा उसको, या फुल डिस्चार्ज किया जाएगा, या केवल डिस्चार्ज किया जाएगा। तो डिस्चार्ज तो 1.8 तक की जो अवस्था है वो डिस्चार्ज है, और उसके वोल्टेज यदि IMF 0 हो जाए तो वो उसकी फुल डिस्चार्ज कंडीशन है। तो पूर्ण जो दक्षता है, फुल जो एफिशिएंसी है उसके अंदर, एफिशिएंसी नहीं सॉरी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी क्या है? जब बैटरी को फुल चार्ज से फुल डिस्चार्ज तक उपयोग में ले तो वो तो हुई उसकी फुल कैपेसिटी। लेकिन ऐसा उपयोग बैटरी का नहीं करना है। इस तरीके से उपयोग करेंगे तो बैटरी मृत होगी, और मृत होने के बाद लंबा इंतजार चार्जिंग का करना पड़ेगा। सामान्य अवस्था क्या है? तो बैटरी की फुल चार्ज अवस्था से उसकी डिस्चार्ज अवस्था तक। तो सीसा संचायक सेल की डिस्चार्ज अवस्था कब आती है? जब उसका आउटपुट 1.8 वोल्ट हो जाए, या उसके इलेक्ट्रोलाइट में से बुलबुले आना बंद हो जाए, या सीसा संचायक सेल के इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 का अपेक्षित घनत्व 1.18 रह जाए, या फिर निकल आयरन निकल कैडमियम एडिशन सेल में वोल्टेज का मान 1.1 वोल्ट आ जाए, वहां तक उपयोग में लेना, वो उसकी कहलाएगी सामान्य क्षमता। इसका मतलब बैटरी की पूर्ण आवेशित फुल चार्ज अवस्था से उसकी डिस्चार्ज अवस्था तक उपयोग में लेना, या मिलने वाली जो धारा और समय का गुणनफल आएगा वो उसकी कहलाएगी सामान्य क्षमता। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं टॉपिक ही। केवल इस वीडियो में अपन केवल क्षमता के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। जो वीडियो अपनी थ्योरेटिकल रूप से 1 घंटे की होगी तो उन सभी वीडियो के जो न्यूमेरिकल है उनकी न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से बनेंगी। इसके न्यूमेरिकल की चर्चा मैं आपको यहीं पे कर देते हैं। तो अपने पास में और इसके न्यूमेरिकल आते भी हैं
देखो अब कई जगह अपन पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था, कई जगह कोई कहेगा ये ALP 14 में आया था, कोई कहेगा ALP 18 में आया था, कोई कहेगा भाई टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया था। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। यदि कोई ये दावा करे कि ये क्वेश्चन फलानी एग्जाम में आएगा तो भाई 100 क्वेश्चन वही पढ़ा जो 100 क्वेश्चन केवल वही पढ़ा दो जो एग्जाम में आने वाले हैं। मान लो अगले एग्जाम आपकी जो भी आए टेक्निकल हेल्पर या ALP, लिख दो भाई ये 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। बात यह है कि अपन को पढ़ने का और पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। पढ़ने और पढ़ाने उद्देश्य है कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वो पहली बात तो आपके समझ में आना चाहिए, और समझ में आपके आ गया फिर उसमें से एग्जाम में आना चाहिए। मैं कहता हूँ ये पूरा टॉपिक क्लियर अपन कर लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो VS टेक्निकल एंड साइको क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लगातार आप बने रहें यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो। चलो, अपने पास में बैटरी की क्षमता बराबर होता है एम्पियर घंटे। तो अब अपने पास में न्यूमेरिकल किस टाइप से आएंगे और कितने टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं हर जगह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी समीकरण में जितने घटक हैं, कोई भी समीकरण है वहाँ पर जितने घटक हैं उतने ही न्यूमेरिकल इससे संबंधित बन सकते हैं। अब यहाँ घटक है, एक तो बैटरी की क्षमता, दूसरा एम्पियर, तीसरे घंटे समय का मान। तो अपने यहाँ पे 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे। एक तो वो अपन से क्वेश्चन के रूप में क्या पूछ सकता है, बैटरी की क्षमता पूछ सकता है। दूसरा वो क्वेश्चन के रूप में अपन से बैटरी का एम्पियर ज्ञात कर सकता है। तीसरा अपन से वो क्वेश्चन के रूप में ये पूछ सकता है भाई वो बैटरी कितने समय तक, कितने घंटे तक कार्य करेगी। समय का ध्यान रखना, फैराडे के अपघटन के नियम में जो समय चला था वो सेकंडों में चला था, लेकिन बैटरी की क्षमता से संबंधित जब न्यूमेरिकल आए तो वहाँ सेकंड मत बना देना, वहाँ समय का जो मान चलेगा वो घंटे में चलेगा। भाई कितने घंटे बैटरी आउटपुट दे रही है या बैटरी कितने घंटे तक चलेगी। तो सबसे पहले अपन पहले टाइप का न्यूमेरिकल लेंगे। न्यूमेरिकल में साफ समझ लो कि यदि इसको वो पूछना चाह रहा है, अपन से वो बैटरी की क्षमता ज्ञात करवा रहा है, तो बैटरी की क्षमता कब ज्ञात होगी, जब उस बैटरी से मिलने वाले एम्पियर धारा का मान होगा एम्पियर में और समय का मान होगा घंटे में। नहीं है, मान लो उसने मिनटों में दे दिया तो सबसे पहले तो यही बात समझो, नहीं तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। DC थ्योरी के B बराबर IR और I बराबर B अपॉन R की तरह बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन ये भी गलत होता है लड़कों से। होने का रीज़न क्या है, बोले हलवा आ गया खा जाओ, लेकिन ये तो देख लो कि हलवा ठंडा है या गर्म है, गरम गरम खाओगे मुंह भी जल जाएगा। तो मेन चीज़ है अपन को ये तो समझो कि यहाँ समय का मान उसने दे दिया 30 मिनट तक काम करती है, और अपन ने तो रखा, उसने लिख दिया भाई 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक चलती है, और 2 × 30 किया और सीधा 60 लिख दिया। और 60 अपन को ऑप्शन में 101% मिलेगा भी, 60 AH ऑप्शन में 100% मिलेगा भी। तो इससे इन गलतियों को नहीं करना है। पढ़ तो आप भी लोगे, किताबों से पढ़ लोगे, कहीं ऑनलाइन पढ़ लोगे, किसी टीचर से पढ़ लोगे, लेकिन मेन चीज़ समझनी है कि जो चीज़ें अपन ने पढ़ ली उनमें कोई गलती नहीं आनी चाहिए। तो मेन जो फोकस रखना है यहाँ पे, गलती यदि होगी तो वो केवल यही होगी कि हो सकता है वो अपन से समय का मान किस में दे देगा, सेकंड में। तो जब बैटरी की क्षमता अपन से पूछेगा किसी सवाल में तो वो अपन को बैटरी से मिलने वाली धारा का मान एम्पियर में देगा, समय का मान घंटे में देगा। घंटे में नहीं दे तो मिनटों को घंटे में बदलना आना चाहिए। अब यदि अपन को मिनट के घंटे बनाने, भाई अपन को मिली हुई है मिनट और उसके घंटे बनाने हैं, तो अपन इसके अंदर किसका भाग दे देंगे, 60 का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। अब अपन को घंटे में मान चाहिए तो मिनटों का जो मान मिले अपन को उन मिनटों में 60 का भाग दे दो तो मान आ जाएगा घंटे में। चलो आगे, यदि अपन इसका न्यूमेरिकल लें कि भाई किसी बैटरी में, किसी बैटरी हो सकता है वो किसी सीसा संचायक सेल का नाम लिख दे, या किसी निकल आयरन सेल में, या निकल कैडमियम सेल में, या एडिसन सेल में। तो किसी बैटरी में, किसी बैटरी से लिखो, किसी बैटरी से निर्गत धारा। अब निर्गत धारा कौन है, तो ये आउटपुट धारा है, ये अपन का आउटपुट करंट है। भाई आउटपुट में कितनी धारा अपन को मिल रही है, तो निर्गत धारा, निर्गत धारा का मान वो अपन को कुछ भी दे सकता है। अपन को केवल यहाँ ये देखना है कि अपन को सवाल का आंसर किस तरीके से लेके आना है। मान पॉइंटों में भी मिल सकता है, मान अपन को सम संख्या में भी, विषम में भी, ऐसा कुछ नहीं सोचना कि मान इतना ही लिखना है।
तो निर्गत धारा या आउटपुट करंट का मान अपन ने सिंपल सा लिख दिया 2 एम्पियर एवं बैटरी डिस्चार्ज होने में, या अपन लिख देंगे निरावेशित होने में, डिस्चार्ज या निरावेशित होने में 4 घंटे लेती है। तो उस बैटरी की क्षमता क्या होगी? बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल है, एक बार में सीख जाओगे। लेकिन गलती यदि होगी तो वो केवल एक ही अपन से गलती करवा सकता है। यहाँ पे अपन को जो समय का मान देगा तो वो घंटे में नहीं देके मिनटों में भी दे सकता है। अब क्वेश्चन को पढ़ें कि भाई किसी बैटरी की निर्गत धारा आउटपुट जो करंट है वो 2 एम्पियर है एवं बैटरी की डिस्चार्ज या निरावेशित, बैटरी डिस्चार्ज या निरावेशित होने में 4 घंटे ले रही है। मतलब 2 एम्पियर का जब अपन ने उसके ऊपर लोड लगा रखा है तो 4 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ध्यान रखना ये डिस्चार्ज हो रही है, ये पूर्ण डिस्चार्ज नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा अंतर है। डिस्चार्ज अवस्था तक काम में ले रहे हैं वो उसका सामान्य क्षमता है, और डिस्चार्ज तक काम में ले रहे हैं और बैटरी की सामान्य क्षमता ही एम्पियर हावर में आ रही। तो अब अपने पास में बैटरी का जो उपयोग है वो डिस्चार्ज अवस्था तक लेना है, पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था तक उपयोग नहीं लेना है। तो डिस्चार्ज होने में 4 घंटे ले रही है। अब बैटरी की क्षमता क्या होगी? तो अपने पास समीकरण तो ऊपर लिखा हुआ है भाई, बैटरी की क्षमता, बैटरी की क्षमता बराबर AH, बैटरी की क्षमता बराबर AH। AH की जगह एक ही जगह एम्पियर धारा का मान रख दो, कितने हैं 2, तो अपन यहाँ लिखेंगे 2। अब कितने घंटे चल रही है? 4 रखे अपन, H की जगह हावर्स घंटे में मान आएगा, तो H अपने पास में 4 रखा, तो अपने पास नीचे लिखना चाहे तो नीचे लिख दें, कहीं लिख दें, बराबर कितना आ गया अपने पास 8 AH। इसका मतलब उस बैटरी की क्षमता 8 एम्पियर हावर। उस बैटरी की क्षमता कितनी है? 8 एम्पियर हावर। तो इस तरीके से अपन इन सवालों को, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हैं, पढ़ाते हुए भी शर्म आती है क्योंकि बहुत ही सिंपल है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे को पढ़ाते हुए बहुत गर्व है, और इस बात को बताते हुए गर्व है कि इन सवालों में भी लड़के गलती करके आते हैं, और वो कहाँ गलती करके आते हैं वो चीज़ मैंने तुमको बता दी। इस चीज़ को विशेष रूप से फोकस रखना है। सिंपल है बिल्कुल, जितने एम्पियर है गुणा किए दोनों, बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में आ गई। चलो अब अपने पास में इस सवाल को अपन मिटा देते हैं। अब दूसरा यदि सवाल पूछेगा तो एक तो अपन से पूछ सकता है वो बैटरी की क्षमता, दूसरा अपन से हो सकता है क्षमता का मान अपन को दे दे, और या तो एम्पियर का मान पूछ लेगा भाई कितने एम्पियर की धारा देगी, और या फिर अपन से वो पूछ सकता है समय का मान। दोनों ही टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा जो बनेगा वो बनेगा भाई किसी बैटरी की क्षमता 100 AH है या 200 AH है, मान कुछ भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। 100 AH है तो 2.5 एम्पियर की धारा, 2.5 एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रदान करेगी? तो अपन से जो पूछ रहा है यहाँ पे ये क्षमता नहीं पूछ रहा, ये अपन से समय का मान पूछ रहा है, और समय का मान किस में आएगा? तो समय का मान आएगा घंटे में। तो क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले किसी बैटरी की क्षमता अपन को दे दी, किसी बैटरी की क्षमता 100 AH है, यदि 2.5 एम्पियर की धारा उससे अपन ले रहे हैं तो 2.5 एम्पियर की धारा कितने समय तक वो अपन को देगी? तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो? समय का मान। तो समीकरण अपने पास सीधा एक ही याद रखो, बैटरी की क्षमता। तो अपने पास में बैटरी की क्षमता लिख दो, या यहाँ AH भी लिख सकते हो आप। बैटरी की क्षमता बराबर एम्पियर गुणा घंटे। अब अपने पास में बैटरी की क्षमता, या फिर इसी समीकरण में बताता हूँ AH बराबर A गुणा H, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, AH बराबर AH। अब AH का जो मान है ये अपने पास कितना है 100,
बराबर एक का मान है, एम्पियर का मान है क्या, तो है भाई 2.5, 2.5। अब इंटू कौन आएगा, h। अब अपने पास h बराबर क्या बनेगा, 100 अपॉन 2.5। हल तो कर ही देंगे। अपन जब पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगी, और अपन जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 40 बार। तो इसका मतलब कितने घंटे वो बैटरी काम करेगी, तो बैटरी काम करेगी 40 घंटे। तो इस टाइप से भी अपन से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बैटरी की क्षमता पूछ सकता है, बैटरी के एम्पियर दे दिए तो अब अपन से घंटे भी पूछ सकता है। तीसरी टाइप के न्यूमेरिकल में वो अपन से पूछेगा तो एम्पियर का मान पूछेगा, भाई बैटरी कितने एम्पियर की धारा प्रदान कर रही है, या फिर बैटरी से जुड़ा हुआ लोड कितनी धारा ले रहा है। भाई बैटरी से जो लोड जुड़ा हुआ है वही धारा उसकी आउटपुट धारा में जाएगी। तो भाषा का ध्यान रखना, भाई बैटरी कितने समय तक कार्य करेगी, या अपन से वो लिख सकता है बैटरी कितने समय तक आउटपुट देगी, या बैटरी के निर्गत समय का मान क्या होगा। क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वो सारी लैंग्वेज मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको वर्बली बता रहा हूँ। तो ये अब अगली टाइप का भी अपन क्वेश्चन ले लेते हैं एक। तो अपने पास तीनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, और इस टॉपिक ये छोटा सा है लेकिन यहाँ से अपने पास में क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। जितना छोटा टॉपिक है, और ये ध्यान रखना जितने सरल क्वेश्चन होते हैं वो नेगेटिव उन्हीं में से होते हैं, क्योंकि अपन वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन जितना सिंपल आए उसको उतनी ही गौर से, सतर्कता से, सावधानी से, समझदारी से करना है, क्योंकि वो सीधा दिया है तो उसमें कोई ना कोई लोचा पैदा करके दिया है जो अपन से गलती करवाएगा। अब अपन ने बैटरी की क्षमता निकाल ली, बैटरी के घंटे निकाल लिए। अब अपन को क्या निकालना है, एम्पियर। एम्पियर वाले क्वेश्चन में वो अपन को लिख के दे सकता है, भाई किसी बैटरी, या फिर ऐसे हो सकता है किसी 200 AH क्षमता वाली बैटरी, वो पहले भी लिख सकता है 200 AH क्षमता वाली बैटरी 180 मिनट कार्य करती है। तो बैटरी से जुड़े हुए तो बैटरी से कौन जुड़ेगा, लोड ही जुड़ेगा, या कोई उपभोक्ता युक्ति दे सकता है। तो बैटरी से जुड़े हुए लोड, या लोड की जगह अपन को क्या दे सकता है, वो भार। तो बैटरी से जुड़े हुए लोड या भार को मिलने वाली धारा, तो बैटरी से लोड को मिलने वाली धारा, अब मिलने वाली जो धारा है यही बैटरी की क्या है, आउटपुट धारा, यही बैटरी की आउटपुट धारा है। या आउटपुट धारा की जगह वो अपन को लिख के दे सकता है निर्गत धारा का मान क्या होगा। सवाल की लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना। बस अपन को 3 टाइप के क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में, टेक्निकल लाइन के एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन को तो क्या कह रहा है कि किसी 200 AH 200 AH कैपेसिटी वाली बैटरी है, 180 मिनट कार्य कर रही है, वो 180 मिनट कार्य कर रही है। भाई यहाँ जो आदमी बैठा वो घंटे में नहीं गिन रहा, वो तो मिनटों में गिन रहा है। उसने मान लो टाइमर लगा दिया, अब टाइमर में मिनट आई कितनी, 180। वो बैठ गया घड़ी लगा के, भाई अब घड़ी नहीं लगाई, उसने टाइमर लगा दिया जिसमें सेकंड चल रही है, मिनट चल रही है, और मिनटों में वो काउंट कर रहा है, और वहाँ पे आया 180 मिनट। 180 मिनट कार्य कर रही है, इसका मतलब डिस्चार्ज अवस्था तक वो 180 मिनट चलती है। मृत अवस्था तक नहीं लेना है, डिस्चार्ज अवस्था तक 180 मिनट चलती है। 80 मिनट तक वो 180 मिनट तक आउटपुट देती है। तो बैटरी से जुड़े हुए लोड को अपन निम्मी में बोलते हैं भार, निम्मी पैटर्न में बोलते हैं भार। तो लोड, बैटरी से जुड़े हुए लोड को मिलने वाली जो धारा है, अब लोड को मिलने वाली जो धारा है उसी को अपन आउटपुट धारा है, क्योंकि कोई भी जो बैटरी है अपने पास में, इसके आउटपुट में जो धारा जाएगी वो लोड में ही जाएगी, और लोड में मिलने वाली जो धारा है वही अपन की आउटपुट धारा है। तो आउटपुट धारा को ही अपन निम्मी पैटर्न में क्या बोलते हैं, निर्गत धारा। तो लोड या भार को मिलने वाली धारा या आउटपुट धारा या निर्गत धारा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो अपन
पहले भी लिख चुके हैं, एक बार और अपन लिख लेते हैं। तो बैटरी की क्षमता, तो बैटरी की क्षमता बराबर अपन लिखते हैं एम्पियर गुणा घंटे, एम्पियर घंटे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अपन AH बराबर लिखेंगे AH। अब अपन AH की जगह AH का मान रख दो, A है तो A का मान रखो, A नहीं मिला है तो H का मान रखो, लेकिन H का मान किस में आएगा, घंटे में आएगा, हावर्स में आएगा। अब AH तो अपन को मिला हुआ है कितना, 200, तो इसकी जगह तो रख दिया 200। A का मान नहीं मिला अपन को तो A की जगह A रहने दो। हावर्स का मान 180 घंटे है या 180 मिनट है, ये ध्यान रखना। तो अपन को जब घंटे बनाने हैं तो घंटे बनाने के लिए जितनी भी मिनट मिलें तो उन मिनटों में अपन को भाग देना किसका, 60 का। मिनट मिले यहाँ पे 180, भाग देंगे 60 से, तो कितने घंटे का मान आएगा अपने पास में, तो ये आएगा 3 घंटे। 180 मिनट का मतलब है वो बैटरी 3 घंटे कार्य कर रही है। तो घंटे बनाने हैं तो जो भी अपन को मिनटें मिली हुई हैं उन मिनटों में भाग देना है 60 का, तो आ जाएंगे घंटे। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180 लिखें या 3 लिखें, तो ये ध्यान रखना ये घंटे में आएगा मान, और घंटे में जब अपन ने निकाला तो 3 घंटे का मान आया। अब अपन यदि मान ज्ञात करना है किसका, मान अपन को जो ज्ञात करना है वो ज्ञात किसका करना है, A का। तो अपन लिखेंगे A बराबर अपने पास आएगा 200/3। अपन यदि भाग देना चाहें यहाँ पे तो भाग अपन देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और फिर वापस 6, फिर 6, फिर 6। अपन यहाँ लिखेंगे एम्पियर। ये आया अपने पास धारा का मान, ये क्या आया अपने पास, धारा का मान। अब ये न्यूमेरिकल है, इसमें धारा का मान लो 66.66 एम्पियर पहुँच गया। अब कईयों के सवाल आएगा, बोले ऐसी कंडीशन में तो बैटरी में दोष होने की संभावना है। कुछ एक के आएगा ये सवाल, कुछ को तो पता ही नहीं है। क्यों आएगा, कहीं ना कहीं दिमाग लगाओ। यदि बैटरी से मिलने वाली आउटपुट धारा का मान 66.66 है तो क्या कोई दोष होने की संभावना है बैटरी में। सीसा संचायक सेल है, उसके आउटपुट की जो धारा, भाई कितने मान की धारा मिलेगी आउटपुट में, तो वो 66.66 एम्पियर की धारा मान लो मिल जाए तो बैटरी में कोई दोष होने की संभावना है। और वो दोष का नाम कमेंट में आप जरूर लिखना, और मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। उस दोष को अपन बोलते हैं बकलिंग दोष, या ऐंठन दोष, या ऐंठना दोष, या मुड़ना दोष, या व्याकुचन दोष। तो सीसा संचायक सेल के दोषों में अपन ने इसको विस्तृत रूप से पढ़ रखा है। इसके बारे में पढ़ना है तो सीसा संचायक सेल के दोष, कारण, प्रभाव और निवारण वाला एक वीडियो है, उसको पूरा देखें। क्यों हो रहा है ये दोष, क्योंकि बैटरी सीसा संचायक सेल की आउटपुट जो धारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 25 एम्पियर, जबकि यहाँ आउटपुट धारा आ रही है 66.66 एम्पियर। इसलिए दोष होने की संभावना नहीं, हो ही जाएगा कौन सा, बकलिंग दोष। लेकिन ये मत सोचो कि यार इतनी धारा तो आ ही नहीं सकती। न्यूमेरिकल में अपन को जो मान मिले हुए हैं उन मानों से ही अपन को धारा, समय का मान या AH का मान अपन को निकालना है। वो कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है, यहाँ दिमाग लगाने नहीं बैठना है कि 66 तो हो ही नहीं सकता, 25 से ज़्यादा लगाना नहीं है। अरे लगाना नहीं है, लेकिन लगा तो सकते हैं। लगा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोष होगा। तो ऐसे मतलब नहीं अड़ना अपन को, भाई इससे 25 एम्पियर से ज़्यादा तो आंसर आना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक अपने पास नहीं है। तो ये दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये हुई आपकी बैटरी की क्षमता। और बैटरी की क्षमता 2 प्रकार की, और दोनों में अपने पास में परिभाषा क्लियर हो गई है। बैटरी की क्षमता को किस में दर्शाते हैं, AH में, और 3 टाइप के आपके न्यूमेरिकल, जो तीनों हमने अच्छी तरीके से आपको समझा दिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीटली समझने की ज़रूरत है एग्जाम की दृष्टि से। और इस वीडियो में क्या कहीं भी किसी वीडियो में आपको लगे कि ये क्वेश्चन और हो जाता तो मज़े में 4 चांद लग जाते, तो उस पॉइंट को आप कमेंट में लिखना नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।